गाम में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कण हाली पैर उछड़ेगी बहुआ मैं तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी। हमारे बीच में हरियाणा की सिंगर रेणुका पवार जी मौजूद हैं। उनसे उनके संघर्ष की कहानी और बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उनसे जानते हैं। तो रेणुका जी, आप एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े मंच पर पहुंची हैं, उसके पीछे की क्या संघर्ष है, आपने कैसे वहां तक पहुंची, तो उसके बारे में बताइए। जी, राम राम, नमस्कार सभी को। और जैसे कि आपने पूछा कि ग्रामीण या फिर जरूरी नहीं आप कहीं भी रहते हो, जरूरी है आपकी मेहनत और सब्र। अगर आप ये दो चीज अपने जिंदगी में कायम कर लो तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो फिलहाल आपने कौन से ऐसे गाने गाए हैं जिनको लेकर आप मशहूर हुई और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसके पीछे की थोड़ी कहानी बताइए कि कैसे आप बसों से लटक कर नहीं बैठकर बस के अंदर। मैंने आपको कोई इंटरव्यू देखा था तो उसमें आपने ये कहा है कि हम लटक कर वहां तक बसों से लटक कर पहुंचते थे। नहीं, लटक कर नहीं बोला मैंने किसी इंटरव्यू में। अच्छा। शायद आपको सुनने में कोई बात नहीं। इतना कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कि बस में, ऑटो में जहाँ लोग 3 लोग बैठते हैं वहाँ हम 5-5, 6-6, 7-7 लोग बैठ के आए। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम भिज के, और गर्मी में तो बहुत बुरा हाल रहता था। हम पानीपत रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते थे घर से। तो कितना होगा पानीपत, 100 किलोमीटर ना घर से। हाँ, तो वहां तक जाने के लिए हमें एक वैन, एक ऑटो, एक बस, 2 वैन चेंज करने पड़ते थे। तो ऐसा हो गया था कि हमें आदत भी हो गई थी उसकी। जैसे कि 5 दिन के लिए जाते थे घर से, क्योंकि खुद का कोई वाहन नहीं था। वाहन तो छोड़ो, खुद का मतलब घर भी नहीं था, हम रेंट पे रहते थे। तो ऐसे ही हमारा सफर था। भाई जगह जगह कंपनीज में जाके रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी बहन एक सिंगर है, आप हमसे गाना करा लीजिए, आप हमें मौका दीजिए। उस टाइम पे ये था कि सोशल मीडिया जो जितना आज एक्टिव है उतना उस टाइम पे नहीं था। तो उनको ये होता था कि जो नए सिंगर हैं उनको अगर मौका देंगे तो हमारे गाने नहीं चलेंगे। जिसका नाम है पहले से, उससे हम गाना कराएंगे तो हाँ वो गाना चलेगा और हमारे पास पैसा आएगा। नए लोगों को तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये संघर्ष भी था कि मेरे पास एक चीज नहीं थी, एक सोर्स नहीं था कि मैं फट से एक वीडियो डालूं और वो वायरल हो जाए और मेरा नाम हो जाएगा। तो हमने जो भी मेहनत की है खुद से, जा के जगह जगह धक्के खा के, ट्रेन में, हर जगह। एक टाइम तो ऐसा भी था कि मैंने हार मान ली थी, बट मेरे भाई ने हार नहीं मानी। उसने बोला कि होगा, जरूर होगा, क्योंकि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई गाने ही नहीं चल रहे थे। मेरे मम्मी पापा को लोग आके बोलते थे, जो भी गांव के थे, कि अपनी लड़की का क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, कुछ अच्छी टीचर बनाओ या फिर कोई जॉब करवाओ, वो टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। तो मम्मी पापा कभी कभी बोलते थे मुझे कि बेटा देख ले कहीं तो अपना भविष्य खराब तो नहीं कर रही। तो भाई समझाते थे फिर उनको कि बस थोड़ा टाइम और सब अच्छा हो जाएगा। तो खैर हम सब ने भरोसा रखा और मैंने माँ बाप की बात भी मानी। उन्होंने बोला था कि देख हम तुझे इस लाइन में भेज रहे हैं, कोई गलत चीज कभी सुनने को ना मिले। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं, कभी कुछ गलत सुनने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा मुझ पर जो चीजें वहाँ पर कही गई आपसे कि बेटा पढ़ाई कर, टीचर बन जा, टीचर बन के भविष्य सुधर जाएगा, तो क्या रेणुका पवार पढ़ाई करके और एक टीचर बनती तो क्या इतना बड़ा नाम कमा पाती? रेणुका पवार को जान पाते? नहीं, टीचर तो बहुत है। देखिए, जिस लाइन में अब हूँ उस लाइन में लोग एक शोहरत टाइप का कुछ हो जाते हैं कि हाँ लोग पहचान जाते हैं कि यार वो रेणुका पवार है, वो दिखती है, वो गाने गाती है। बट एक नॉर्मल टीचर को तो कोई कैसे जानेगा? फिर तो मैं अपने सिर्फ क्षेत्र तक सीमित। तो ये कैसे आया कि मैं यहाँ पर हूँ और इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, उनके पास तमाम संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन आपके पास ना तो संसाधन थे, ना ऐसा कोई आपका कोई गॉडफादर था कि वो संगीत में हो। तो फिर वहां से और वहां तक की दौड़ कैसे आपने मतलब लगाई कि एक गांव से आप 100 किलोमीटर बताने की बस से हम केवल वहां पर संगीत सीखने के लिए जाते थे, तो कैसे ये सब मैनेज किया? मैनेज हुआ नहीं था, बट करना पड़ा, क्योंकि इस
चक्कर में मेरे भाई की जॉब चली गई थी। भाई मेरी वजह से छुट्टियां बहुत कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आपकी छुट्टियां बहुत लगती है, आप कैसे काम कर पाओगे फिर। तो उन्होंने बोला एक दिन कि आप एक काम करो, आप अपनी बहन को सिंगर ही बना लो पहले। ये हमने हाथ जोड़े, आप जाइए यहाँ से। भाई उस दिन घर पे आए मुंह लटका के। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, भैया बोला कुछ नहीं, उधर जॉब से निकाल दिया। फिर एक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे मेरे ऊपर भी और मेरे भाई के ऊपर भी, कि घर भी चलाना है, मेरे सपने भी पूरे करने हैं, और बहुत सारी दिक्कतें थी। खैर उस टाइम को, वो टाइम मुझे याद आता है आज। जब मेरे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, तो जब मैं वहीं से गुजरती हूँ जहां मैं खड़ी होकर वेट करती थी बस स्टैंड पे, तो मैं देखती हूँ वो फासला, वो बदलाव, और फिर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत दिया है, बहुत सुनी है। तो ये जो जब आपके भाई कंपनियों में जाकर बोलते थे कि मेरी सिस्टर है, सिंगर है और ये गाना गाती है जी। तो क्या कुछ कंपनियों ने आपको काम दिया, कुछ मदद की उस दौरान? हाँ, उस टाइम पे ऐसा था कि एक टाइम था कि फ्री में भी गा देंगे पर करा। हाँ, तो वो भजन करते थे एक तो खुले मंच पर जाके फिर आपने गाना शुरू किया क्या? नहीं, इतनी जल्दी कहाँ से मौका मिलेगा। मैं बोली तो 2-3 साल लग गए ये बताने में कि हाँ रेणुका पवार कोई सिंगर आई है। मेरे रिलेटिव्स भी बोलते थे मम्मी पापा को कि आपकी लड़की गाना गाती है, आप आज तक तो हमने इसका गाना किसी डीजे पे बजते देखा ही नहीं है। तो जिस दिन 52 गज का दामन, हमारे घर के बगल में एक मैरिज हॉल है, रात के 12 बजे थे, सर्दियों का टाइम था, और मेरी मम्मी बाहर कुछ काम करने के लिए आई थी, मैं सो रही थी। मम्मी ने मुझे अंदर से उठा के मुझे बाहर लेके गई, और इतनी खुश थी मेरी माँ, बोल रही थी देख तेरा गाना बज रहा है। तो सबसे पहले वो 52 गज का वाला गाना ही गाकर एक लाइन सुनाइएगा, फिर आगे बात करते हैं उस पर। गाम में होवेगा जो खुड़का जुत्ती मड़कड़ हारी, पैर उछड़ेगी बहुआ मैं तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी। एक बस लास्ट सवाल ये है कि जो आजकल की जनरेशन में नई लड़की आ रही हैं जो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहती है, विभिन्न क्षेत्र में जाना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी, वो कैसे आगे निकल सकती हैं? एक गांव से भी वो इतने रेणुका पवार की तरह एक बड़े मंच पर पहुंच सकती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगी, वो कैसे बढ़ सकती है और उनको परिवार से कैसे सपोर्ट मिलना चाहिए? देखिए आज का टाइम है, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। आप अपने घर से बैठ के सिर्फ एक वीडियो डाल दीजिए, अगर वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने माँ बाप को दिखाइए कि देखिए मैं कुछ कर सकती हूँ, और उनको समझाइए कि मुझ पे भरोसा रखिए। हाँ, अपने माँ बाप का भरोसा मत तोड़ो कभी, वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जरूरी नहीं आपको सिंगर ही बनना है, आपको कोई भी किसी भी फील्ड में जाना है तो सब्र और मेहनत बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका पवार जी ने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं राहुल सक्सेना बुलंदशहर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।